बेटा, एक बार इस दीदी को अपनी मदद करने का मौका दो। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, सच। मैं वादा करती हूँ कि मेरे होते हुए तुम लोगों पे कोई आंच भी नहीं आ सकती। दीदी, दीदी, मैं आपकी गाड़ी ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। दीदी, मैं दुर्गा हूँ। मैं उनके नजर से बचकर छुप गई थी, इसलिए वो मुझे नहीं ले जा सके। आप मेरे साथ चलिए, माता रानी ने चाहा तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। हे माँ, उन बच्चियों पे दया करो माँ, उन बच्चियों को उन राक्षसों से बचा लो माँ, उनकी मदद करो माँ, उनकी मदद करो। क्या हुआ? अरे पता नहीं यार, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। राजू ज्यादा पी ली थी क्या? ले ये पानी ले, अपने मुंह पे मार और अपना होश ठिकाने ला।
के है? हाँ साहब, साहब पता नहीं क्या हो रहा है। पहले आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अब ये जीप भी खराब हो गई। किधर हो तुम लोग? साहब ये मनोरी माता के मंदिर के सामने हैं हम लोग। जय माता दी। आज 8 अक्टूबर, दिन बुधवार। आज नवरात्रि की आखिरी रात है। आज की रात माता सिद्धात्री की पूजा होती है। आज की रात माता सिद्धात्री अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। ये महालक्ष्मी स्वरूप है। तो आइए हम सब मिलकर माता सिद्धात्री की आराधना करें। सिद्धगन्धर्व यक्षाघोर सुरैरमरैरपि सव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी।
माता सिद्धात्री की कथा इस प्रकार। हे आदिशक्ति, मैं तुम्हारा निराकार ब्रह्म हूँ। हे मेरे जनक, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? सृष्टि की रचना करो, पुनः एक बार जीवन और मृत्यु की लीला रचो, पुनः एक बार इस अंधकार से प्रकाश को लड़ने दो आदिशक्ति। सत्य को शिव का रूप दो और इसे अधिक सुंदरता प्रदान करो। आदेश का पालन होगा ब्रह्मदेव। पुनः ग्रहों, नक्षत्रों और सितारों वाला आकाश होगा। मानव की धरती होगी। एक से अनेक बनाने की क्रिया आरंभ करो। तुम्हारी शक्ति असीम है, अथाह है। सृष्टि रचने वालों को रचो, इसके पालनकर्ता को रचो। रचना के प्रथम दिन रचो इसके संहारक को। संहारक क्यों ब्रह्मदेव? प्रारंभ का अंत होना ही चाहिए, क्योंकि अंत और असीम तो मैं हूं, तुम हो और तुम्हारी शक्तियां हैं। साकार ब्रह्मा, आप विष्णु और आप महेश। आपको सृष्टि बनानी है, लोक बनाने हैं और अंत में बनाना है मानव। हे ब्रह्मा, आप रचना करेंगे, सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना? हाँ, अपनी इच्छा शक्ति से आप अपने लिए, अपने लोक की भी रचना करेंगे। इन दोनों के लिए इनके लोक की रचना भी आपको ही करनी होगी। और हे आदिशक्ति, मुझे क्या करना होगा? जो सृष्टि ब्रह्मा बनाएंगे उसका पालन और उसकी रक्षा। और मुझे क्या करना होगा आदिशक्ति? संहार। संहार? हाँ महादेव, मृत्यु सदैव आपके वश में रहेगी और आप जो चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तो केवल जल ही जल है। मुझे तो जल में ही अपना निवास स्थल चाहिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। वाह ब्रह्मदेव वाह, आपने तथास्तु कहा और हो गया। अर्थात इस शब्द का व्यवहार हमें सोच समझकर करना होगा। हे महेश्वर, आपको कैसा निवास चाहिए? ऊंचा, धवल हिम से घिरा हुआ। तथास्तु। ये रहा आपका निवास, जिसे हम कहेंगे कैलाश। ब्रह्मदेव, आपने अपने निवास के बारे में क्या विचार किया है? आप दोनों ने पृथ्वी और सागर को चुना है और मैं आकाश में अपना भवन बनाऊंगा। अब आप कुछ ऐसा सोचिए ब्रह्मदेव जिसमें मुझे पालन और रक्षा का अवसर मिल सके। अब मैं बनाऊंगा धरती और उस पर बनेगा कुछ ऐसा जहां आप दोनों की आवश्यकताएं पैदा होंगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे मन में जो भी इच्छा हो रही है वो सब कुछ बनता नजर आ रहा है। आकाश, धरती, पाताल, हे ब्रह्मा, ये कैसी रचना है? तुम्हारा दानव मानव को मार रहा है।
और मानव स्वयं अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। यदि जीवन दिया है तो उसे जीने का अवसर भी प्रदान करो। हम जैसे ऋषियों को बनाने का क्या लाभ है? आदि प्रजापति। हे कमल नयन, आप तो ध्यान में इस प्रकार मग्न हैं कि आपको ज्ञात ही नहीं कि आपकी सृष्टि में क्या हो रहा है। हाँ देव, मैं इसी ध्यान में लगा हूँ और इसी विषय में चिंतित हूँ कि मैं तो धरती पर प्राणियों को प्रकट करता ही जा रहा हूँ, किंतु उनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। इसी की सूचना देने तो मैं यहाँ आया हूँ। आदि शक्ति ने मुझे जो पालन का भार सौंपा है, किंतु मुझे तो इसका अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। आप तो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, किंतु विवेक शून्य होने के कारण महादेव का कार्य बढ़ गया है। हे ब्रह्म शक्ति, ये कैसी सृष्टि है? मृत्यु एक सत्य है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि जीवन इतना सस्ता हो। हाँ, ये सत्य है। इस सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य हिंसा हो गया है। देवी, तो ब्रह्मा से कहिए कि वो अपनी रचनाओं को जन्म देने से पहले उसका भाग्य लिखें, उसे अवसर दें। हे साकार ब्रह्मा, इसका एकमात्र उपाय ये है कि सृष्टि में समानता लानी होगी। इसके लिए आपको एक साधना करनी होगी। देवी, मुझे स्वीकार है, कहिए वो कौन सी साधना है? सृष्टि को प्रेम देना होगा। सृष्टि को नारी अर्थात स्त्री देनी होगी। इस कर्म के लिए आपको सिद्धि प्राप्ति के लिए सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना होगा। वो मेरा ही एक स्वरूप है। क्या नारी की सिद्धि से जीवन का महत्व बढ़ जाएगा? नारी ही जीवन शक्ति है, नारी ही आस्था है, विश्वास है। नारी जीवन मूल्यों को स्थापित करती है। हे करुणावतार, सृष्टि का कल्याण नारी के पुरुष के जीवन में आने के बाद ही होगा। जब नारी आएगी तब बनेगा परिवार, घृणा समाप्त होगी, प्रेम बढ़ेगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म शक्ति। अब सर्वप्रथम शिव ही अपने जीवन में नारी को आधा स्थान देगा। मैं सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए कठिन साधना करूंगा। नमो सिद्धिदात्री, 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 नमो सिद्धिदात्री। हे महादेव, साकार ब्रह्म रूप होकर भी आपने सृष्टि के कल्याण के लिए तप किया। मैं प्रसन्न हूँ। आंखें खोलिए। मैं आपको समस्त सिद्धियों का वर देती हूँ। इन सिद्धियों के बिना संसार में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अब ऋषि तप करेंगे, वहां भी उनकी सहयोगिनी स्त्री होगी। मानव के जीवन में भी सिद्धियों के अवसर आएंगे। देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु को भी सिद्धियों का वर दीजिए सिद्धिदात्री। तथास्तु। देवी, मुझ पर और एक कृपा कीजिए। अवश्य। नारी की शक्ति और महानता के लिए मैं नारी को सदैव के लिए मैं अपना अर्धांग बनाना चाहता हूँ। मेरे मन में अपनी अर्धांगिनी के लिए स्पष्ट चित्र है। आप उन्हें साकार करें। से आप महादेव के साथ साथ अर्धनारीश्वर भी कहलाएंगे।
आपने देखा कि अपने भक्तों के लिए, संसार के कल्याण के लिए माता कितने रूप धारण करती है। जिस प्रकार आप सब ने नवरात्रि में माता के 9 रूपों का दर्शन किया, उनका ध्यान किया और उनकी कृपा की याचना की, मेरी भी माता से यही प्रार्थना है कि वो इन 9 रूपों में सदा सर्वदा हर घर की, हर परिवार की दर्शन करती रहे। तो बोलो माँ जगदम्बा भवानी की जय। संयुक्ता, सब ठीक तो है ना? आरती का टाइम हो गया और मुन्ना भैया अब तक आए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक है। मुन्ना भैया उन लड़की को ठिकाने लगा। पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि वैष्णवी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसके चेहरे पर छाई हुई शांति आने वाले तूफान को इशारा कर रही है। वो भाई आप ठीक तो हैं? भाई उठो, उठाओ उठाओ भाई। भाई आप ठीक हैं? आज नवरात्रि पूजन के इस पावन अवसर पर और ये 9 बच्चियां माता रानी की आराधना में नृत्य करेंगी। और ये 9 बच्चियां सहेली संस्थान की छात्राएं हैं। भक्तजनों, मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सब लोग इन बच्चियों का तालियों से स्वागत करें।